तो कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो एक खंडहर जैसे घर की तरफ जा रही होती है और हमें दिखाई जाती है ये कितनी हॉर्नी है। और वो जैसे ही उस घर में घुसती है एक जिन आता है उसके सामने। वो इसको एक फूल देता है जिसकी खुशबू इसको बहुत पसंद आती है और ये जिन उसको प्यार करने लगता है और ये भी बहुत इंजॉय करती है। जब इसको सुख की प्राप्ति हो जाती है तो इसकी नींद खुलती है और हमें पता चलता है ये सपना देख रही थी। और फिर आता है उसका पति उसके पास एरियल जो कि नाइट ड्यूटी करता है और ये सुबह हुई है। ईचा उठी है और एरियल आया है काम पर से, तो वो उसके लिए सिर्फ चाय बनाती है। एरियल कहता है मेरे लिए कुछ खाना भी बना दो या ऑमलेट ही बना दो। ईचा कहती है तुम मुझे अपना टाइम नहीं देते, मुझ पर ध्यान नहीं देते, तो अपना काम खुद करो। इसे थोड़ा सा झगड़ा करती है और खा पीकर तैयार होकर आ जाती है अपने काम पर। और वहीं पर इसकी दोस्त लिंडा मिलती है जो इसको समझाती है कि देखो अपनी लाइफ को ऐसे वेस्ट मत करो, तुम अपने पति की थोड़ी सी वैल्यू करो तो वो भी तुमको भाव देगा। वो बेचारा थक हार के जॉब से घर पर आता है और तुम उसे अच्छे से बात नहीं करती हो, ऐसे तुम्हारा रिश्ता कैसे चलेगा, तो थोड़ा समझो उसको। आज रात को जब वो आए तो उसको थोड़ा सा प्यार करना। और उधर एरियल अपने दोस्त को बता रहा होता है कि मेरी मैरिड लाइफ बहुत ही खराब चल रही है, हम दोनों के बीच में 6 महीने से कुछ नहीं हुआ और हमारा बात झगड़ा ही होता रहता है। तो ये भी समझाता है कि अपनी वाइफ को सबसे पहले तुम टाइम दो, तुम उसे टाइम नहीं दे रहे हो जिस वजह से वो तुमसे अब इतना लगाव नहीं रखती, तो आज थोड़ा जल्दी जाओ और उसे प्यार करो। इधर ईचा एकदम तैयार हो रही होती है अपने पति के लिए और उधर से एरियल आ जाता है और ये दोनों 6 महीने से भूखे होते हैं और एक दूसरे को खाकर अपनी प्यास बुझाने लगते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ईचा के ऊपर वो जिन भी है, वो भी इसे प्यार कर रहा है। और फिर ईचा दिखाई जाती है जो पुराने खंडर के अंदर है और एक फूल उसके पेट पर जिन रख कर चला जाता है। और तभी इसकी नींद खुलती है कि ये एक सपना था और उसे लगता है कि इसके पेट में कुछ है, शायद खुशखबरी। और वो बड़ा खुश रहती है। एरियल उसके लिए खाना बनाता है और उसको बोलता है कि हम लोग जिंदगी भर ऐसे ही खुश रहेंगे। और फिर वो काम पर आ जाती है और काम पर आने के बाद उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। उसे एक जिन का साया नजर आने लगता है, सारे आम। तो डर कर आती है वॉशरूम के अंदर और उल्टियां करने लगती है और उसकी उल्टियों में कीड़े रेंग रहे होते हैं जिसे लिंडा नोटिस करती है। फिर वो अपनी बहन एमा के पास आती है, उसे कहती है कि घर पर आओ, थोड़ा हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। और उधर एरियल को भी अजीबोगरीब विजन्स आने लगे हैं कि ईचा इधर से भाग रही है और वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में से एक डेविल जैसा बच्चा बाहर आ रहा है और इसको मारने की कोशिश कर रहा है। और तब भी उसके पास उसका बंदा आता है और वो कहता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। फिर दोनों मियां भी घर पर होते हैं। ईचा के पेट में दर्द हो रहा होता है तो एक दाई उसकी मालिश करती है और जैसे ही वो उसका पेट देखती है वो कहती है कि तुम तो 3 महीने से प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे पेट में बेबी है। तो ईचा कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो यहाँ पर एरियल सोचता है कि हमने तो 6 महीने से एक दूसरे के साथ कुछ किया ही नहीं, परसों ही किया था बस। तो ये खुशखबरी कि इसके पेट में बेबी है वो ऑफिस में सबको बांट देती है और एक फोटो खींचकर एमा को भेजती है अपनी बहन को। जब लिंडा ये बात सुनती है तो लिंडा को बड़ा अजीब लगता है कि 6 महीने से तुम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आए, तुमने कुछ किया ही नहीं और परसों तुम्हारे बीच में वो सब हुआ और तुम 3 महीने के प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। लेकिन ईचा इसकी बातों को इग्नोर करती है। इसी बात से परेशान एरियल अपने दोस्त को भी ये बात बताता है। तो एरियल कहता है कि बार अल्ट्रासाउंड करा लो, क्या पता कुछ ना हो। तो अपनी वाइफ के पास आता है, उसको बोलता है कि हमने 6 महीने से कुछ नहीं किया, तो तुम 3 महीने से प्रेग्नेंट कैसे हो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये कहती है कि तुम उस पर शक कर रहे हो, कोई बात नहीं, कल अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसमें देख लेना। और फिर अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में दिखाया जाता है कि इसके पेट में कुछ भी नहीं है। लेकिन एरियल कहते हैं कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में कुछ है। और लिंडा को भी ये बात कहती है कि मेरे पेट में कुछ ना कुछ तो है। तो लिंडा कहती है कि ऐसा है, चलो उस्ताद के पास। तो उस्ताद के पास आते हैं। उस्ताद इसको देखता है और वो समझ जाता है कि इसके ऊपर एक जिन का साया है और वो इसको यहाँ पर बुलाता है और कहता है तुम्हारे ऊपर जिन है और तुम उसके प्रति काफी अट्रैक्टिव हो, तो तुम्हें अपने मन से उसको निकालना होगा। उसका लिंडा उसको घर पर छोड़ती है, वो सो जाती है और लिंडा जा रही होती है, उसको सामने एक काली बिल्ली मिलती है तो वो उसको उठाकर साइड में करती है। तभी वो काली बिल्ली जिन बन जाती है और वो इस लिंडा को बेरहमी से मार देती है। और ये सारा कुछ ईचा ने अपने सपने में देखा और वो भागी जाती है लिंडा के पास। और तभी उसके पास आता है एरियल और तभी ईचा का भटूरा फूल जाता है और एरियल ये देखकर परेशान हो जाता है। दोनों ही परेशान हो जाते हैं, इन लोगों को समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। तो एमा और एरियल ईचा को उस्ताद के पास ले आते हैं और उस्ताद उसके अंदर से उस जिन को बाहर निकालता है पर वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। तो थोड़ा इस सिचुएशन कंट्रोल में आती है। तो उस्ताद कहते हैं ये लोग कुछ वर्ष घर पर जाएगी जब ये, तो इसको ये पढ़ाकर सुनाते रहना और इसको अकेले मत छोड़ना और इसको सोने मत देना आज रात के लिए। और तभी एमा उसका ध्यान रखती है, उसका भटूरा फूला नहीं होता और रात हो जाती है और ईचा को काफी अजीब लग रहा होता है। तो ये लोग फैसला करते हैं उस्ताद के पास जाने का। उसी वक्त एरियल आने लगता है इसको लेने के लिए। एमा इसका ध्यान रखती है, इसको सोने नहीं देती और तभी ईचा की नींद लग जाती है और वो जिन इसके अंदर से बाहर आकर
एमा पर हमला कर देता है। एमा बहुत घायल हो जाती है और वो जिन ईचा के ऊपर चढ़कर उसको फिर से प्यार करता है और उसका भटूरा फुला देता है। फिर उसकी नींद खुलती है और उसका भटूरा फुला ही रहता है और वो परेशान हो जाती है और वो इसे मारने की कोशिश करती है और अपने आप को बहुत ही ज्यादा घायल कर लेती है, पर जिन का कुछ भी नहीं होता, वो इसका नुकसान होता है। तो एरियल यहाँ पर आता है, एमा उठती है और ये दोनों इसको उठा कर ले आते हैं उस्ताद के पास और उस्ताद अपने बहुत सारे लोगों के साथ इसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करता है, मतलब चैंटिंग वगैरह करता है, जिससे ये लोग उस जुन को इससे अलग कर सके। तो जिन बहुत ही ताकतवर होता है और ईचा उसके महल में फंसी होती है। अब ईचा इसके चुंगल से तभी बाहर निकलेगी जब वो इस जिन का मोह अपने अंदर से निकालेगी। तो इस मोह को निकालने के लिए उस्ताद कहते हैं कि तुम्हें अपनी बीवी को ये याद दिलाना होगा कि तुम उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। तो एरियल उसके कान में अपनी सारी बातें बताता है जो उसने शादी के टाइम पर इससे वादा किया था। इसको अच्छे पल याद दिलाता है जिससे वो अपना मोह जिन के प्रति छोड़कर अपने पति के लिए आए, और यही करती है और धीरे धीरे वो उसके चुंगल से आजाद होने लगती है और उस खंडर से बाहर भाग जाती है, जिस वजह से वो खंडर ढह जाता है और जिन का कब्जा ईचा से हट जाता है। वो ईचा की बॉडी को छोड़ देता है और उसका भटूरा भी पिचक जाता है। उसके बाद सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, ये लोग ठीक हो जाते हैं और फिर ठीक 8 साल बाद हमें दिखाया जाता है ईचा, उसका एक 7 साल का बच्चा है और एक और नया बच्चा हुआ है 1 साल का। ईचा का 7 साल का बच्चा जो खेल रहा है उससे मिलने आता है वही जिन, और वो देखकर मुस्कुराता है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। और फिल्म के एंड होने के बाद हमें दिखाया जाता है ये जो ईचा नाम की लड़की थी ये एक रियल कैरेक्टर था, जिसने अब ये पूरी कहानी एक पॉडकास्ट में किसी को सुनाई थी और इसी रियल इंसिडेंट को लेकर ये फिल्म बनी है। तो आप लोग देख लेना। तो अगर ये वीडियो चले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।